लालू प्रसाद यादव 78 साल के हो गए। गिरते स्वास्थ्य के कारण उनका कहीं आना जाना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनके जन्मदिन को लेकर उनके आवास पर एक कार्यक्रम रखा गया। 78 साल के लालू के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 78 किलो का एक केक भी मनवाया। दिन भर कार्यकर्ता पार्टी समर्थकों का लालू आवास पर तांता लगा रहा। जितनी चर्चा लालू के जन्मदिन की नहीं हो रही, उससे ज्यादा उनके केक काटने के अंदाज की हो रही है। लालू ने तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन तो मनाया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लालू ने म्यान से तलवार निकालकर चुनाव में कांटे की टक्कर के लिए संकेत दिए हैं? विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। लालू का यह अंदाज उनके जंगल राज को उजागर करता है। चुनाव से पहले बिहार की सियासत में अब इसको लेकर तूफान आ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है, इसलिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। 78 साल के लालू, 78 किलो का लड्डू केक, तलवार से काटा केक, मच गया सियासी शोर। बिहार में चुनाव, लालू का तलवार वाला दांव, केक पर तलवार, जंगल राज पर वार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव 78 साल के हो गए। लालू आवास पर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लालू यादव पत्नी राबड़ी यादव के साथ कुर्सी पर बैठे थे। लालू को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक पहुंचे। युवा समर्थकों ने लालू को बुके दिया, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। पार्टी समर्थकों ने भी लालू का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया। बारी थी जन्मदिन का केक काटने की। 78 साल के लालू के लिए पार्टी समर्थकों ने 78 किलो का लड्डू केक मंगवाया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब लालू ने केक काटने के लिए छुरी की जगह तलवार उठाया तो केक काटने की इस अंदाज की चर्चा तेज हो गई। लालू ने केक पर तलवार क्या चढ़ाया? बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। लालू का केक को तलवार से काटना राजनीतिक विवाद बन गया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने लालू के इस अंदाज पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही उन पर तंज भी कसा। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता। आज जब सरकार में नहीं है तो साहेब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से पेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। खैर, जन्मदिन की बधाई लालू जी। जीतन राम मांझी ने एक साथ 2 तीर चलाए। लालू पर तो हमला बोला ही, तेजस्वी यादव पर भी व्यंग कर गए। उधर बीजेपी ने भी लालू के तलवार वाले अंदाज पर कटाक्ष किया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि लालू जी 78 साल के हो गए, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। लालू के तलवार से केक काटने को बीजेपी लालू के जंगल राज की छवि को उजागर करने की बात कह रही है। विपक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जीतन राम मांझी जी, पूरा देश, पूरा दुनिया आज लालू प्रसाद जी को 78वें जन्म दिवस पर बधाई दे रहा है, लेकिन आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि आपकी सोच कहां पहुंच गई है। आप अपने दृष्टि दोष को ठीक करवा लीजिए। लालू प्रसाद जी को एक कार्यकर्ता ने तलवार भेंट किया था और वो तलवार हाथ में लिए ज़रूर थे, लेकिन केक उससे नहीं काटे हैं। केक जिससे काटा जाता है एक छोटा छुरी से, उसी से काटे हैं। और सभी कार्यकर्ता नेता को उन्होंने वो केक खिलाने का काम किया, मिठास पहुंचाने का काम किया। 90 के दशक में लालू राज में बिहार में जंगल राज के आरोप लगते रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण, लठैती, गुंडई की घटनाएं उन दिनों आम बात थी। लेकिन क्या नीतीश राज में बिहार में राम राज्य है? पिछले कुछ दिनों में बिहार में राजधानी पटना में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। दिन दहाड़े राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। एक सप्ताह में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश के सुशासन, विकास और लालू राज के अपराध आरक्षण को लेकर वार पलटवार तेज हो गए हैं। कई मौकों पर तेजस्वी बिहार में नीतीश राज के खत्म होने की बात कह चुके हैं, जबकि पिछले दिनों तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग वाले मामले में लालू परिवार खुद घिरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, AK वाजपेयी, प्रवक्ता LJP, नीरज कुमार, पूर्व मंत्री नेता जेडीयू, और डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं नीरज कुमार साहब के पास चलूंगा। नीरज जी,
क्या कहेंगे इस केक सेरेमनी के बारे में? 78 साल के लालू जी का 78 किलो का केक काटा गया, तो तमाम पार्टियां जो कि सत्ता में मौजूद हैं वो हमलावर हैं, क्यों? माननीय लालू प्रसाद जी का 78वां जन्मदिन, असीम शुभकामना उनको मिला है। लोगों का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। लेकिन सवाल तलवार का केवल नहीं है। लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, लालू जी को हेल्थ मामले में कॉशस होना चाहिए। वो सैनिटाइज हुआ था कि नहीं? वो सैनिटाइज होना चाहिए जी। कोविड का अभी नया रूप से वेरिएंट आया है, तो चिंता तो होगी ना। और आप कह रहे थे कि लालू जी नहीं, ऐसा बात नहीं। लालू जी प्रतिदिन निकलते हैं, प्रतिदिन महुआ बाग में घर बन रहा है। आपको एंट्री नहीं है, आपके रिपोर्टर को एंट्री नहीं हो, किला है, एकदम किला टाइप का बन रहा है। तो वहां पर वो लालू जी रोज जाते हैं। जेपी गंगा पथ पर रहते हैं तो जरूर जाते हैं। तो हमारा सवाल है, तलवार उलवार तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। आप एक प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं कोई भेंट दिया, तो क्यों भेंट ले लिया? तलवार की जरूरत क्या है? और ये देखिए, लालू जी के साथ में सरासर अन्याय हो। लालू जी अब बीमार हैं, लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, रीऑपरेशन एम्स में हुआ, और उसको सैनिटाइज बिना किए हुए एंट्री कैसे मिल गया? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप नीरज कुमार लगा रहे हैं। डॉक्टर श्याम कुमार, इसका जवाब दे दीजिए कि कोविड का समय चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं और वो ठीक से चल नहीं पा रहे, लेकिन उनके हाथ में आप तलवार पकड़ाकर तलवार से केक काट रहे हैं, तो मौका तो आप देंगे ना? नहीं, सबसे पहली बात तो आदरणीय नीरज जी कि आपकी चिंता के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और आज लालू जी का जन्म दिवस है। आप सबको और पूरे बिहार वासियों को सबको बहुत बधाई। और चिंता है, अब लालू जी आप जानते हैं बिहार की राजनीति ही देश की राजनीति की धुरी है। उनका एक बड़ा ही मतलब फैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। और अभी कोविड प्रोटोकॉल जो ठीक है, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए, सबको रखा जाना चाहिए। और अब बर्थडे है, अब उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके दिलों में इतनी जगह है, अब इन बातों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को जब दिलों में है तो उसके दिलों का अरमान का भी पूरा करना होता है, ये मेरा मानना है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो आज बर्थडे मनाया, या जनता ने मनाया बल्कि, और सद्भावना दिवस में बनाया, उसका एक प्रतिफल है। ये तो आप देखिए 90 से लेकर अब तक जो आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उनका है, नाम उनका चारों तरफ है, तो उसका एक प्रतिफल है कि लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। कौन आप देखिए गांव से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं उनके लिए, तो ये बस उसका एक नतीजा है। अब इसमें बहुत अधिक सियासी बात नहीं करने से बचना चाहिए। मेरा सियासी बात करने से बचना चाहिए, लेकिन धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, बीजेपी लगातार हमलावर है। वो ये कह रही है कि साहब आज तो तलवार से केक काटा है, सत्ता में अगर आरजेडी आ गई तो फिर क्या AK-47 से केक उड़ाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तलवार किसी राणा का नहीं है। राणा के हाथ में भी तलवार थी, रक्षा के लिए तलवार थी। लालू जी के हाथ में तलवार लड्डू पर हमला करने के लिए थी। सियासी लड्डू की लूट लालू जी के पहले भी की है। और तलवार से क्या, तलवार से काटे, कट्टा से काटे, तलवार कट्टा गोली बम बारूद, इसी संस्कृति से उन्होंने सरकार चलाई है। लालू जी ने कोई वैचारिक बल से तो सरकार चलाई नहीं है, इन्हीं सारे बलों से, इन्हीं सारे दल छल बल से उन्होंने सरकार चलाई है। जैसे सरकार में तो कभी लालू जी रहे नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि उनके फैन फॉलोइंग है, लालू जी की फैन फॉलोइंग है, लालू जी मसीहाई छवि लेकर के सरकार में आए थे, लेकिन हुआ क्या? वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में जो लालू जी ने रह के लूटा है सरकार में। वो क्या है? वो गरीबों, दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों का अरमान, जिनको लगा था कि हमारा एक मसीहाई व्यक्ति आया है, जो सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय को लालू जी ने बढ़ाया और सारे लोगों को जेल गेट पर खड़ा कर दिया। मैं भी उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। उनके यहाँ जो मचा हुआ है, जो चीछा लेदर मची हुई है परिवार में, उन सब की बात छोड़ देते हैं। लेकिन विषय पे आते हैं कि जो ये मानसिकता को दर्शाता है
भाई जिस ढंग से उनके बैठने का तरीका है, भाई साहब नीरज जी ठीक कह रहे थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप उनके बैठने की स्थिति देख लीजिए, तलवार से वार कर रहे हैं लड्डू पर। और ये सब चीजें एक अपसंस्कृति का परिचायक हो। लड्डा भाई जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसको तलवार चला करके मनाया जाए, उस नहीं पर हमला धनंजय जी, करके मनाया जाए। धनंजय ये संस्कृति को भी परिरक्षित धनंजय करते जी, हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तलवार से केक नहीं काटा है क्या? विषय ये नहीं है कि तलवार से केक काटा है, तलवार नहीं, से विषय अगर किसी यही ने है, केक काटा, आरोप यही तलवार तो लगाया गया। मैं आरोप यही लगा है, लेकिन आरोप उस मानसिकता को परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से चलने वाला दल है, लेकिन ये तलवार और कट्टा गोली बम बारूद की संस्कृति से चलने वाला दल है। भारतीय कहां जनता तक पार्टी पूरी का की कोई विरासत नेता को, अगर कहां तलवार जगदेव से की केक विरासत काटेगा को? तो वो उसके विषय में नहीं है, लेकिन अगर दूसरी विपक्षी पार्टी यानी कि लालू प्रसाद यादव तलवार से केक काटेंगे तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मनु जी, जैसे वैचारिक भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, लेकिन लालू जी ने कहा विचार कर्पूरी के विचार को, जगदेव की विरासत को कहा इन्होंने लेकर के चले? ये तो गोली बम बारूद कट्टा तलवार यही संस्कृति को लेकर के चले हैं, अब संस्कृति को लेकर के चले हैं, और उसी का सामने बयान, उसी की वानगी सामने देखने को मिल रही है। इसी बात को कुछ नेताओं ने पॉइंट आउट किया है जो सामने है। वाजपेयी जी, क्या आप भी वही इत्तेफाक रखते हैं जिसका जिक्र धनंजय गिरी कर रहे हैं? लालू यादव को जन्मदिन की बधाई। अपने आप को पुराने समाजवादी बनाते हैं और शुरू में समाजवादी थे भी, लेकिन मुझे कहने में ये कोई शक नहीं है कि जैसे ही लालू प्रसाद का नाम आता है तो जंगल राज जुड़ जाता है अपने आप, चारा घोटाला जुड़ जाता है अपने आप, सजा याफ्ता जुड़ जाता है अपने आप, जमीन के बदले नौकरी जुड़ जाता है अपने आप, मतलब अपहरण उद्योग अपने आप जुड़ जाएगा। कैसे गाड़ियां शादी में छीन ली जाती है शोरूम में से निकाल के, वो अपने आप जुड़ जाता है। तो जो आदमी का व्यवहार रहा है वो दिखता भी है ना। ये राजा महाराजाओं जैसे एक्ट करते हैं। अभी ठीक कहा नीरज कुमार जी ने, पूरा किला बन रहा है बड़ा भारी, कहां से आया पैसा? ये कहां से इनके? ये तो खुद ही कहते हैं ना कि हम तो गाय भैंस चराते थे और तो एक जरा से मकान में रहते थे। तो ऐसे सजाओ इनको। अभी हाईकोर्ट में गए थे ये रेलवे वाले केस में, उस हाईकोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, जमानत पे है आज भी। लालू यादव को कोई सम्मान की दृष्टि से थोड़ी देखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन हम उनकी उम्र की, दीर्घकालीन उम्र की कामना करते हैं और जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन बिहार की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। 15 साल राज किया इन्होंने, और ये भोले लोगों को मूर्ख बना के इन्होंने नारे दे के जातिगत गणना करवाई इन्होंने। कभी जनगणना तो खैर करवा ही नहीं सकते, लेकिन सर्वे भी करवाया इन्होंने 15 साल के राज में। सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे, दलितों के नाम पे, महादलितों के नाम पे, गरीब गुरबा के नाम पे अपना पेट भरते रहे, अपने परिवार को पालते रहे और राजाओं की तरह अरबों रुपए इकट्ठे कर। नीरज कुमार जी, एक क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर उनके केक काटने के अंदाज के ऊपर कटाक्ष हुए, आरोप लगे, तो जवाब वहां से भी आया और कहा कि जो 65,000 हत्याएं हुई हैं उनका जवाब कौन देगा? पिछले 20 सालों में जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में नौकरी नहीं है, अपराध है, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था लचर अवस्था में पहुंच चुकी है, इसको लेकर जवाब कौन देगा? देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया और हमको तो साजिश लग रहा है मनु जी कि लालू जी को जानबूझ के किडनी जिसका ट्रांसप्लांट होगा मास्क नहीं लगाया जाएगा। ये तो प्रिकॉशनरी मेजर में दिया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर में रहता है। हम लोग भी देखे किडनी ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है, मास्क नहीं दिया, तलवार सैनिटाइज है कि नहीं। और लालू जी को बहुत गंभीरता से लेने की आपको जरूरत नहीं है। कौन आंकड़ा है तो उसका सोर्स क्या है बताइए? तो नेशनल क्राइम ब्यूरो, स्टेट क्राइम ब्यूरो, उनके पास कोई आंकड़ा होगा ना। अरे बोलते हैं कि अपराध बढ़ रहा था। 1:30 बजे रात में इनका बेटा चाय पी रहा था गर्दनिया चौक पर गोरौल में, तो उसको सिक्योरिटी मिला हुआ था। बताइए, सिक्योरिटी मिला हुआ था, वो कैसे खुला हुआ था? और ये कह रहे कि पुलिस कामचोर है। बताइए, शर्म भी शर्मसार हो जाएगा। कहते हैं कि पुलिस कर्मी जो है वो काम नहीं करते हैं, उन पर भरोसा नहीं, और वही पुलिसकर्मी, यह जान जाइए, लालू जी के सुरक्षा में 38 लोग, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 70 लोग और तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 51 लोग लगे हुए हैं। और स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा मंगा लें,
मैं पूरी चुनौती के साथ आपके डिबेट में बोल रहा हूं। ये गुनाह तेजस्वी यादव ने भी किया था। 2022 तक का डेटा जारी हुआ, कह दिया कि अभी डेटा जारी हुआ है। कब डेटा जारी हुआ भाई? नेशनल क्राइम ब्यूरो का, स्टेट क्राइम ब्यूरो का भी डेटा आ रहा। फिर आप कहिएगा कि सवाल आप पहले का पूछते हैं। जरा हमको बता दीजिए कि बिहार के अंदर में ऐसी कोई घटना हुई कि दिन दहाड़े बस सहित अपहरण हो गया हो? नहीं, अभी हाल ही में नीरज जी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुई है, 2 दिन पहले हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है। अपहरण फिरौती के लिए अपहरण? कौन मार का लाल पैदा लिया बिहार में जो फिरौती के लिए अपहरण कर लेगा? उसको नस्ते नाबूद। आप आपराधिक घटना के बारे में बोल रहे हैं, आलमगंज के बारे में बगल वाले से विवाद था, अब उद्भेदन हो जाएगा। उद्भेदन को भी उतना ही मजबूती से चलाइए। अब बताइए, तो 118 नरसंहार हुआ था दलित का, अति पिछड़ा का। एक आदमी का नाम बताइए जेल में अभी तक हो। नरसंहार सजा याफ्ता हो जाएगा ना? सजा याफ्ता होगा कि नहीं, सो बताइए। और हम आंकड़े के साथ बोल रहे हैं। नीरज कुमार जी, आप कह रहे हैं कि एक आदमी जेल में नहीं है तो आपकी सरकार है, आप उस पर कार्रवाई करके सबको जेल में डाल देंगे, चिन्हित करके। मैं बता रहा हूं, केस जब हुआ था उसको मुंशी के स्तर पर सबको सुपरविजन करवा दिया, जबकि डीएसपी स्तर का पदाधिकारी कानून के तहत करना चाहिए था। और सारा मामला में पहले तो मुकदमा नहीं करता था लोग, रात के अंधेरे में होता था, नरसंहार कत्लेआम बचता था, एकदम कत्ल कर देता था। तो स्वाभाविक परेशानी थी और इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं किया प्रॉपर, बाद में वो बरी हो गए। नहीं तो आपको बताइए, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का कौन अभी जेल में है? कौन अभी जेल में अभी है, सब बता दीजिए। और हम पूछ रहे हैं कि जब सरकार में रहते हैं तब आप नहीं बोलते हैं। सरकार में जब अपराध हो रहा था, जब आप थे, हत्या हुई, तो उसमें चुप्पी किस बात पर था? ये बड़ा सवाल है डॉक्टर श्याम कुमार। जब आप नीतीश कुमार के साथ होते हैं तो नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, और जब आप अलग होते हैं तो फिर आरोप लगाने लगते हैं। आरोप कानून व्यवस्था पर लगाने लगते हैं, आरोप भ्रष्टाचार पर लगाने लगते हैं, आरोप बेरोजगारी पर लगाने लगते हैं, और फिर वही दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नीरज कुमार पूछ रहे हैं कि आप जो 65,000 हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं, ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से? देखिए, आज लालू प्रसाद यादव साहब का जन्म दिवस है। वो तो आप बता चुके हैं। हाँ ना, बिल्कुल बता चुके हैं सर। और आपको मैं बताऊं कि एक, हालांकि मैं शेरो शायरी के आदमी नहीं हूं और मैं उसमें कोई पकड़ नहीं, लेकिन एक शायरी पेश करना चाहता हूं। बड़े सम्मानित हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ आपने बैठाया है कि आप, मतलब हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बड़े अदब और सम्मान के साथ तीनों पैनलिस्ट को ये पेश कर रहा हूं कि आप बता रहे हैं जंगल राज को, हमारे साथी जो एलजेपी के हैं। अरे 2005 में आदरणीय जो 29 विधायक आपके पास आए थे, उनका थोड़ा लिस्ट आप निकाल लीजिए, और उन लिस्ट में बिहार में जो आपराधिक घटनाओं में जो संगीन वारदात में नामजद लोग रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आज चूंकि दिन ऐसा है कि बहुत अधिक मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ दी है और शुरुआत मेरे से किया था, तो मैंने बड़े अदब आदर के साथ बढ़ रहा हूं। लेकिन एक तो निकाल लेंगे वाजपेयी साहब ये डेटा को। और आदरणीय नीरज जी, आप लोग 1990 से 2005 की बात करते हैं, तो जब राबड़ी जी की सरकार ने कुछ आयोग गठित किया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस आयोग को भंग करने का काम किया था। जो दलित और पिछड़े के साथ जो बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं घटी थी, उनका मैं जिक्र अभी नहीं करना चाहता। तो जहां तक आप लोग बात करते हैं डेटा के साथ, तो डेटा सबके पास है, लेकिन डेटा के साथ एक विमर्श करना है। धनंजय जी, जवाब दे दीजिए। सुशासन देना, सर बोलने दीजिए सर, रिक्वेस्ट के साथ। आप सुशासन की बात कीजिए। आप सुशासन की नाव पर सवार होके आए थे और सुशासन के नाव से उतरने वाले हैं। आप बिहार की राजधानी पटना की बात कीजिए, डेटा रहने दीजिए, डेटा पर भी बात कर लेंगे। आप बिहार की राजधानी पटना में जो वारदातें हो रही हैं, पीछे 6 महीने का डेटा निकाल लीजिए, डेटा रहने दीजिए, खुली आंख से देख लीजिए क्या क्या घटनाएं घट रही है। अपराधी इतने बेलगाम है, बेखौफ है, उसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। जवाब दे दीजिए, समय कम है। धनंजय गिरी साहब, जवाब दे दीजिए। देखिए, 2 बात है मनोज जी, एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और एक डिटेक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हम कह रहे हैं कि सरकार में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर काम हो रहा है, लेकिन डिटेक्शन ऑफ क्राइम में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है,
ये वो दौर नहीं है जबकि एक आईएएस की पत्नी का चंपा विश्वास, बीवी विश्वास का सालों साल बलात्कार पटना राजधानी। भाई साहब आपके समय में नहीं बोला था ना, सुनने का तो धीरज रखिए। मैं ये सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ सच रख रहा हूं सामने, अगर झूठ बोलूंगा तो बीच में टोकिएगा। एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास, बीवी विश्वास की पत्नी का सालों साल बलात्कार पटना में हुआ और वो कोर्ट ने कहा 376 के केस में हेमलता यादव महिला तक को कोर्ट ने सजा दी और कहा कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार से वहां से निकाल करके हम लोग बिहार को लाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। जब कोर्ट ने कहा इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो राज्यपाल को पत्र लिखा कि आई एम नॉट सेफ, जबकि एक मंत्री ने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री, मैं अपने सरकार में सेफ नहीं हूं। ये वो सरकार अगर आज बैठ करके जंगल राज की बानगी वाली सरकार अगर आज बात करती है तो ये शर्मसार करते हैं ये लोग। जबकि गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती थी। नीतीश कुमार जी राजनीति के नायाब नगीने हैं जिन्होंने बिहार को वहां से निकाल कर लाया जिसको होपलेस स्टेट कहा जाता था। आज बिहार के एक एक युवाओं के आंखों में सपने हैं, बच्चियां सड़कों पर निकलती हैं और फर्राटे भरते हुए साइकिल से स्कूल जाती हैं। शाम को महिलाओं को छोड़ दीजिए, लड़के नहीं निकलते थे, हम निकलने में डरते थे, अपहरण उद्योग होता था। और मैं नहीं कह रहा हूं, राबड़ी जी के भाई और लालू जी के आदरणीय सालों ने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके सेटल होता था कि इसको इतना में छोड़ो, तुम्हारा इतना मेरा इतना। ये गाड़ियों को उठाना और अपराध गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बिहार को आज कोई, तो मुझे लगता है कि भले 20 साल हो गए हैं लेकिन जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है उसमें भी इस जंगल राज्य की चर्चा होती रहेगी और बेहतर तरीके से होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेक के बाद एक ऐसे विषय की जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर अल कायदा ने किसे दी खुलेआम धमकी।